ताकि मुख्यमंत्री और इनका जो ये डोटासरा जी जो इनके जो मंत्री हैं ये इसमें संलिप्त है, इसमें शामिल है। मगर ये कब सामने आएगी बात? जब सीबीआई जांच होगी, क्योंकि राज्य की सारी एजेंसियां जो है वो अशोक गहलोत जी के मातहत है, वो इनका अंडरटेकिंग है। तो कभी ये दूध का दूध पानी का पानी होगा नहीं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं हाई कोर्ट से भी और दूसरी संस्थाएं उनसे भी कि भैया आप सब लोग इसके लिए कोशिश कीजिए कि ये जो जांच है सीबीआई को सौंपी जाए। इतना ही कहकर मैं आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे जो साथी हैं मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं जीतू भाई, युवा मोर्चा के हमारे हिमांशु जी, बढ़ाना जी और मेरी बहन अलका जी, आप लोग बराबर लगे हुए हैं पिछले 15 दिन से, 1 महीने से। और मैं आप सबसे और निवेदन करूंगा कि जब तक सीबीआई को जांच न सौंप दी जाए हम घर बैठने वाले नहीं हैं। और आपने जो ये कायराना हरकत करी है हमारे सूबे के सदर के ऊपर जो लाठियां बरसाई है, अशोक गहलोत जी ध्यान कर लीजिए कि आपके विधायकों का, आपके एमएलए का घर से बाहर निकलना मुश्किल करवा दूंगा मैं और मेरा अल्पसंख्यक मोर्चा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई ओम जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। भाई ओम जी। राम राम साहब, आज के इस धरने में हम सबके नेता, हम सबके मुखिया आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, राजेंद्र जी भाई साहब, सम्मानित मंच, मुझे संक्षिप्त में कहने के लिए कहा है। मैं वो सारी बातें ना दोहराते हुए केवल मैं इतना सा ही कहना चाहूंगा बंधुवर कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प, इस धरने के माध्यम से और इस संकल्प लेने के दिन के माध्यम से हम आपको केवल ये जो भारतीय जनता पार्टी के हरावल दस्ते हैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि पिछले 15-20 दिनों से लगातार जो संघर्ष चल रहा है, ये संघर्ष में राजस्थान के जो पार्टी के हरावल दस्ते हैं वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहेंगे। और आपने राजस्थान के 26 लाख युवाओं के भविष्य के लिए और इस राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार के अंदर जो रावण बैठे हैं उन रावणों को जो जेल में डालने का जो बीड़ा उठाया है, इस संघर्ष को आप जारी रखें। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के तमाम हरावल दस्ते, सभी मोर्चे आपके संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में खड़ा रहेगा। जहां आपका पसीना गिरेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ मोर्चों के कार्यकर्ता का खून गिरेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक बात और निवेदन आपके चरणों में करना चाहता हूं बंधुवर, ये जो हमला हुआ इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। ये हमला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर नहीं और भारतीय जनता पार्टी के 125 करोड़ कार्यकर्ताओं पर नहीं, ये हमला इस देश के अंदर जिस विचार को लेकर हम चल रहे हैं, जिस विचार का संघर्ष 1951 से प्रारंभ हुआ, इस देश के अंदर इस संघर्ष के खिलाफ जो लोग खड़े हुए हैं, जिनकी दुकानें बंद हो रही है, वो हड़बड़ाहट में आदरणीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में जो संघर्ष की चुनौती इनको मिली है, इस घबराहट के अंदर आकर इन्होंने इस विचार के ऊपर हमला करने का काम किया है। और ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की बनती है कि जिस विचार को लेकर, क्योंकि हम बंधुओं, हम तो संघर्ष की पैदाइश है, इस तरह के विरोध और पत्थरों से हम डरने वाले नहीं है। हमने सत्ताई की मलाई नहीं, हमने संघर्ष करके इस देश के अंदर परिवर्तन लाने का काम किया है। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस मंच के माध्यम से मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप संघर्ष को जारी रखें। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। युवा मोर्चा के संघर्ष के साथ पार्टी का सभी प्रकार का हरावल दस्ता पूरी ताकत के साथ में काम कर रहा है। आने वाली 10 तारीख को राजस्थान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर ओबीसी मोर्चा भी इस रीढ़ की सीबीआई जांच को मांग को लेकर धरना देकर पार्टी की ताकत और आवाज को बढ़ाने का काम करेगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ओम जी, बढ़ाना जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा में उपनेता, जो विधानसभा के अंदर आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं, जनता की समस्या उठाते हैं और सड़क पर भी आंदोलन करते हैं, ऐसे भाई राजेंद्र राठौड़ जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत
माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस धरने में हमारी अगुवाई कर रहे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई कर रहे डॉक्टर सतीश पूनिया जी, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, राजस्थान के अवाम की अगुवाई कर चुकी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, धरने में शामिल भारतीय जनता पार्टी के 64 से ज्यादा मान्य विधायकगण, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष और सभी निर्वाचित प्रतिनिधिगण और मित्रों, ये पहला मौका है। राजस्थान की बूढ़ी हो चुकी सरकार अपना चौथा बजट और बजट सत्र का आगाज कल कर रही है और मुख्य प्रतिपक्ष दल के सारे विधायक अपने अध्यक्ष की अगुवाई के अंदर गांधी जी की इस मूर्ति के नीचे सरकार का मातम मना रहे हैं। अरे दादा कहाँ फोटो मैं आश्चर्यचकित हूँ आज मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़कर। उन्होंने कहा मैं बड़े भारी मन से रीट की परीक्षा रद्द कर रहा हूं और रद्द इसलिए कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष के लोगों ने नॉन इश्यू को इश्यू बना दिया और अपनी केंद्रीय सरकार के कहने से सरकार को बदनाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, निश्चित तौर पर आपका मन तो भारी होना ही चाहिए, क्योंकि अब आपको मालूम पड़ गया भारतीय जनता पार्टी का चर्रे और कोने कोने में बैठा हुआ कार्यकर्ता इस रीट की जीत के आपके इस निरालेपन को पहचान चुका है। अध्यक्ष जी, इसके तार उस शेखावाटी से जुड़े हैं जिस शेखावाटी से मैं आता हूं। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा एक दो नहीं, अपने कुनबे के 7 लोगों को साक्षात्कार में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इतने नंबर दिला चुके थे कि पूरे कुनबे को उन्होंने उपकृत कर